हेलो एवरीवन, मैं कृष्णकांत मिश्रा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पॉलीमर 4 की बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीमर 5, यानी लेक्चर नंबर जो हमारा है वो 5 है। ठीक है, जो प्रीवियसली जहाँ पे हमने छोड़ा था उसको अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने कहाँ पर छोड़ा था? सिंथेसिस रबर पे छोड़ा था। हम देख रहे थे इजी वे में कि कैसे आप आसानी से पॉलीमर को याद कर सकते हैं। ठीक है, और किस टाइप का पॉलीमर है, ये सारी चीजें आप दिमाग में बैठा सकते हैं। तो आज अब हम बात करने वाले हैं ब्यूना, इनसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आज हम इसे खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्यूना एन की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्यूना एन की। तो ब्यूना, जो ब्यूना एन है वो एक प्रकार का कोपोलीमर है। ठीक है, क्या है? कोपोलीमर, यानी जो ब्यूना एन है वो 2 टाइप के मोनोमर से मिलके बना है। पहला मोनोमर जो इसका है वो तो ब्यूना ही है, नाम ही बता रहा बेटा ब्यूना एन। बहुत आसान है, एक तो ब्यूना है, दूसरा एन। एन से क्या आ जाएगा? एक्राइलो नाइट्राइल। क्या जाएगा? एक्राइलो नाइट्राइल। अब ब्यूना क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है वो आप प्रीवियसली पढ़ के आए हुए हो। मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है। जब आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके, ठीक है, क्या यूज करते हैं? CN। क्या यूज करते हैं? CN। तो ये तुम्हारा हो जाता है एक्राइलोनाइट्राइल। ब्यूनाइन क्या होता है? तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि CH2 डबल बॉन्ड C और CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये स्ट्रक्चर किसका है? तो याद होगा, ये नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मोनोमर का, जिसे हम क्या बोलते थे? आइसोप्रीन कहते थे। क्या कहते थे? आइसोप्रीन। यदि CH3 की जगह मैं क्या करता हूँ? हाइड्रोजन लगा देता हूँ, यानी CH3 को रिमूव करके हाइड्रोजन लगा देता हूँ, तो ये तुम्हारा हो जाता है ब्यूनाइन। क्या हो जाता है? ब्यूना। तो मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपको आइसोप्रीन और नियोप्रीन दोनों, आइसोप्रीन में क्या होता था? तुम CH3 यूज करते थे यहाँ पे, और नियोप्रीन में Cl यूज करते थे। यदि उसी स्ट्रक्चर में आप हाइड्रोजन यूज कर लेंगे तो ब्यूना हो जाएगा, और यदि इथीन में H की जगह Cn लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्राइलो नाइट्राइल हो जाएगा। तो हमें बनाना है ब्यूनाइन। तो ब्यूनाइन पॉलीमर बनाने से पहले हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मोनोमर आपस में जुड़ेंगे, फिर फर्दर ये क्या करेंगे? चेन बनाएंगे। ठीक है, यानी अपने इन्हीं चेन से वापस जुड़ेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? ब्यूनाइन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आपको ब्यूना बनाना पड़ेगा। तो ब्यूना क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूना है। दूसरी चीज इसमें हमें जोड़ना है क्या? एक्राइलोनाइट्राइल। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और Cn। क्या होगा जुड़ने के लिए? आपको पता है कि यहाँ का एक बॉन्ड टूटेगा और एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ये दोनों बॉन्ड के टूटने से ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यानी एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से सबसे पहले जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ेगा। फिर हमें यहाँ पर हमारा काम हुआ नहीं, क्योंकि अभी पॉलीमर नहीं बना। ये तो हमने क्या किया है? दोनों मोनोमर को जोड़ा है, क्योंकि इसमें 2 मोनोमर है तो पहले जोड़ना पड़ेगा, फिर पॉलीमराइजेशन कराना पड़ेगा। तो जब इनको जोड़ोगे और पॉलीमराइजेशन करवाओगे, तो पॉलीमराइजेशन करवाने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर भी एक चेन बनती है, यानी बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनता है, क्योंकि इधर से भी चेन जुड़ सकती है, इधर भी से चेन जुड़ सकती है। यानी जो इनकी चेन के अंदर जो यूनिट्स आएगी, ब्यूनाइन की जो यूनिट्स होंगी, इकाइयां होंगी, या तो पीछे से जुड़ सकती हैं या तो आगे से जुड़ सकती हैं। क्योंकि हमें ये थोड़ी पता है कि हम जो हमारा ये है, ये इनिशियल है या फाइनल है। ये बीच का भी हो सकता है, तो बीच में जब भी होगा तो इसके इधर भी ब्रांच होगी, इधर भी ब्रांच होगी। ठीक है, तो जो ब्रांच होगी इनकी, तो कहाँ से जुड़ेंगी? बॉन्ड से। तो इसका बॉन्ड यहाँ पे, तो पहले से यहाँ पे बॉन्ड तोड़ा था आपने, क्योंकि इसको यहाँ से जोड़ा, तो ये बॉन्ड टूटा था, तो इसकी वैलेंसी वैसे ही खाली थी, तो एक बॉन्ड वहां बना के नेक्स्ट से जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आओ, इसकी बॉन्ड लेंथ से तो बॉन्ड यहाँ पे था। ठीक है, याद हो तो ये बॉन्ड यहाँ पे था, तो अपन ने उसको तोड़ा और यहाँ से जोड़ा, तो इसकी वैलेंसी तो अभी भी कंप्लीट है। 2 हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 और 2 और 1 हाइड्रोजन, यानी 3 वैलेंसी, यानी 3 ही बॉन्ड कार्बन बना पा रहा है, जबकि इसे कितने चाहिए? 4। तो क्या होगा देखो, जब इसको आप जोड़ने जाओगे तो यहाँ पे देखो 2 2 4 5 हो गए, यानी ये बॉन्ड भी टूटेगा, तभी आप इधर चेन बना सकते हो। यानी इस टाइप का बना सकते हो जैसे हम बनाते आ रहे हैं, और नीचे एन लिख सकते हो। यानी मतलब कि बहुत सारे, जब क्या करना है, एक्रोलोनाइट्राइल और ब्यूना ये आपस में जुड़ के वो एक यूनिट बनाएंगे। जब ये यूनिट बहुत सारी खुद की यूनिट से, सेम यूनिट से जुड़ेगी, और जुड़ेगी कैसे? यहाँ से बॉन्ड खाली होगा और यहाँ से,
तो इस बॉन्ड से और इस बॉन्ड से नई यूनिट्स आके जुड़ेंगी, क्योंकि ये बॉन्ड जब टूटेगा तो देखो इसका तो हाइड्रोजन पहले से यहाँ बॉन्ड टूटने के कारण एक कमी थी बॉन्ड में, और ये टूट गया तो यहाँ पे भी एक कमी आ गई, 1 2 3 ही है, और यहाँ पे भी क्या 1 2 और 3 है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। यानी स्टार्टिंग में जो ब्यूना था तो यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, लेकिन ये दोनों बॉन्ड टूट गए, तो इन दोनों की हाइड्रोजन यानी इन दोनों की वैलेंसी पे दिक्कत आ गई, तो इन दोनों की वैलेंसी पे दिक्कत आई है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ब्यूनाइन। ब्यूनाइन दो से मिलके बनता है, ब्यूना से और एक्रिलोनाइट्राइल से, ये दोनों क्या है, मोनोमर है। फिर मोनोमर को हमें जोड़ना पड़ेगा और पॉलीमराइजेशन करवाना पड़ेगा, तो ये क्या करवा दिया हमने, पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण। ये क्या हो गया तुम्हारा, बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन जब करोगे इन दोनों से, ठीक है, तो आपको क्या बन जाएगा, ब्यूना एन। तो ये ब्यूना एन है, ना कि ये उसकी यूनिट्स हैं। ठीक है, चलिए अब आपको मैं ये भी बता दूं कि जो ब्यूना है, ठीक है, ब्यूना एन है, वो किस टाइप का पॉलीमर है, तो आपको पता है कि किस टाइप का पॉलीमर है, कोपोलीमर है, यानी सहबहुलक है। सहबहुलक क्यों है, क्योंकि इसमें 1 से ज्यादा यानी 2 टाइप की मोनोमर्स की यूनिट जुड़ी हुई है। ठीक है, और होमोपोलीमर्स क्या होते थे, जिनमें सिर्फ एक ही टाइप की यूनिट्स जुड़ती थी। ठीक है, दूसरी चीज मैं ये बोल लूं कि ये क्या होगा, लीनियर है कि क्रॉस लिंक्ड है या फिर किस टाइप का है, ब्रांच्ड है, तो आप क्या बोलोगे, लीनियर है, क्योंकि आपको इसमें ना तो ब्रांच दिख रही है और ना ही कंडेंसेशन दिख रहा है, क्रॉस कंडेंसेशन दिख रहा है, सॉरी क्रॉस लिंक दिख रहा है। देखो ब्रांच का लीनियर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी इसकी यूनिट्स होंगी, ठीक है, किसकी, ब्यूना की, ब्यूना इनकी जितनी भी यूनिट्स होंगी वो आपस में या तो यहाँ से जुड़ने वाली है या तो यहाँ से जुड़ने वाली, यानी चेन जो होगी वो एक सीधी रेखा में जाने वाली, ना कि ब्रांच में जाने वाली, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। ठीक है, तो किस टाइप का पॉलीमर है ये, सबसे पहले यदि हम बात करें तो एक तो होमोपोलीमर है, ठीक है, सॉरी होमो नहीं, कोपोलीमर है। क्या है, कोपोलीमर है। कोपोलीमर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सह बहुलक। सह बहुलक क्यों, कि इसमें इसके अंदर क्या है, 2 यूनिट्स हैं, किसकी, एक ब्यूना की है और एक एक्रिलोनाइट्राइल की है, 2 मोनोमर से बनके बना। दूसरी चीज इसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो ये लीनियर है। ठीक है, ठीक है, क्या है ये, लीनियर है, लीनियर पॉलीमर है। लीनियर पॉलीमर है यानी रेखीय बहुलक है। कैसा बहुलक है, रेखीय बहुलक है। और यदि हम बात करें कि कंडेंसेशन है कि एडिशन है, एडिशन में क्या होता था, कोई भी चीज एलिमिनेट नहीं होती थी, यानी जब एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से जुड़ता था तो उनके बीच में कोई भी पदार्थ जैसे कि अमोनिया हो गया, अल्कोहल हो गया, पानी हो गया, वो निकलता नहीं था, तो क्या कहलाता था, एडिशन। यदि निकलते थे तो क्या कहलाता था, कंडेंसेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे किसी भी चीज का एलिमिनेशन यानी कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं निकल रहा था जब हम इसको जोड़ रहे थे, तो इसलिए किस टाइप का पॉलीमर होगा, एडिशन, एडिशनल पॉलीमर होगा। ठीक है, एडिशनल पॉलीमर होगा, एडिशनल पॉलीमर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज नहीं निकल रही है। ठीक है, एडिशनल पॉलीमर मतलब होता है योगात्मक, क्या होता है, योगात्मक बहुलक। ठीक है, योगात्मक बहुलक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्यूनाइन क्या है। वापस देखते हैं फटाफट जल्दी से। तो ब्यूनाइन क्या होता है, ब्यूना और एक्रिलोनाइट्राइल दोनों से मिलके बनता है। याद कैसे करोगे, ब्यूना से ब्यूना और इनसे एक्राइलोनाइट्राइल। इन मतलब समझ जाओ, यहाँ पे देखो CN है तो इससे याद रख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भैया पॉलीमराइजेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि ब्यूना और एक्रिलोनाइट्राइल आपस में जुड़ेंगे, हमने यहाँ पे जोड़ा, लेकिन ये फर्दर किसी दूसरी यूनिट से जुड़ेंगे तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आपको खाली करना पड़ेगा, जिसके कारण इसकी वैलेंसी पे दिक्कत आई थी, तो हमने डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया था। इसके बाद हमने देखा कि किस टाइप का पॉलीमर है, तो हमने देखा कि कोपोलीमर है, सहबहुलक है। रीजन क्योंकि इसके पास 2 यूनिट है किसकी, मोनोमर की। फिर हमने देखा कि इसमें जो चेन बनने वाली है इसकी, ठीक है, वो एक लीनियर यानी रेखीय, एक सरल रेखीय गति, सॉरी रेखीय चेन जाने वाली है। तो हमने क्या देखा कि लीनियर है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि चेन में ब्रांच नहीं है, सिर्फ वो सीधी जा रही है। फिर हमने देखा एडिशनल पॉलीमर है, योगात्मक बहुलक है। योगात्मक बहुलक हम इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज नहीं निकल रही, ना तो अल्कोहल निकल रहा, ना पानी निकलने वाला और ना ही अमोनिया निकलने वाला। तो इस कारण से यहाँ एलिमिनेशन देखने को नहीं मिल रहा, यानी कोई पदार्थ निकल नहीं रहा। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, योगात्मक बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा ब्यूना एन। अब हम बात करने वाले हैं ब्यूना एस की। तो ब्यूना एस की बात करें तो ब्यूना एस भी कैसा है, इसी के जैसा है। ठीक है, ब्यूना एस भी कैसा है, इसी के जैसा है। देखो ब्यूना एन भी 2 मोनोमर से मिलके बना है। ठीक है,
दो मोनोमर से मिलके बना है। पहला मोनोमर क्या है, पहले दिख ही रहा है आपको, ब्यूना, और दूसरा मोनोमर क्या है, एस। एस यानी सिस्टीन। एस का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, सिस्टीन से। तो ब्यूना और सिस्टीन ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे, ब्यूना एस बनाने में मदद करने वाले हैं। तो ये पहला यूनिट जो मोनोमर है वो ब्यूना है, दूसरा क्या है, सिस्टीन है। ब्यूना आपको पता है कि ब्यूना का स्ट्रक्चर क्या है, अभी मैं बता के आया हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये तुम्हारा है क्या, ब्यूना। सिस्टीन के स्ट्रक्चर आपको पहले से पता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और इस CH के साथ क्या जोड़ दो तुम, ठीक है, CH के साथ तुमने क्या जोड़ दिया है, बेंजीन रिंग, ठीक है, या फिर आप इसको उल्टा ऐसा करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या बना सकते हो, बेंजीन, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, दोनों ही क्या है, सिस्टीन है, ये भी सिस्टीन है, ये भी सिस्टीन है, हमने उसको बस बेंजीन को नीचे कर दिया, ठीक है, ये ब्यूना है। अब हम इसको देखने वाले हैं पॉलीमराइजेशन कैसी होगी, किसकी, ब्यूना एस की। तो जैसे आपने अभी उस ब्यूना एन का देखा था, वैसे ही ब्यूना एस का भी है, बस मोनोमर चेंज हो गए हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ है। देखो क्या होगा यहाँ पे, तो ब्यूना एन, ठीक है, सबसे पहले आप ब्यूना एन बनाए, तो ब्यूना एन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये तुम्हारा क्या है, ब्यूना। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सबसे पहले ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, फिर फर्दर ये आपस में फिर फर्दर जो यूनिट बनने वाली है वो आपस में जुड़ेगी। तो सबसे पहले हम बना दें, इनको जोड़ रहे हैं, तो सिस्टीन क्या है, CH, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, सिस्टीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसके पास, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा तब ये जुड़ पाएंगे। तो इनके डबल बॉन्ड से टूटने से क्या हुआ, ये इसकी एक वैलेंसी खाली हुई, इसकी एक वैलेंसी खाली है, और ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड, क्या बना लेंगे, बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे भी एक वैलेंसी खाली हुई, तो ये, ठीक है, यहाँ पे वैलेंसी खाली नहीं है, अभी हमें खुद ही यहाँ से जोड़ना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन की कमी आ गई, ठीक है, इस कार्बन पे, इस पे तो कंप्लीट है, और इस पे पहले इस बॉन्ड के टूटने से यहाँ पे कमी आई थी, इस बॉन्ड के टूटने से यहाँ पे कमी आई, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दोगे तो इन दोनों की जो कमी है बॉन्ड की वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। यही काम हमने किस में किया था, ब्यूना एन के पास भी किया था, इसलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको यहाँ पे इस बार यहाँ पे जोड़ना है, किसको, सिस्टीन को और ब्यूना को, बाकी सेम है, ठीक है। हम ऐसा क्यों करते हैं, साइड में ब्रांच क्यों बनाते हैं, यानी यहाँ पे एक एक बॉन्ड आगे क्यों बनाते हैं, रीजन यही है कि हमें ये नहीं पता कि इनिशियल है कि फाइनल, यानी प्रारंभिक चयन थी है कि लास्ट की, हमें पता हो सके बीच में है, बीच में होगा तो इधर से भी जुड़ा होगा और इधर से भी जुड़ा होगा, ठीक है, और हमें एन लगाना पड़ेगा, एन मतलब कितने भी नंबर जुड़े हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लगाया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ब्यूनास। यदि हम बात करें कि किस टाइप का पॉलीमर है, तो जो आपने यहाँ पढ़ा है एज इट इज यहाँ पढ़ोगे, क्यों, रीजन क्या है कि आप देख सकते हो दो मोनोमर है, यहाँ पे भी दो मोनोमर है, तो ये भी किस प्रकार का पॉलीमर होगा, कोपॉलीमर यानी सहबोलक, ये भी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। फिर यदि हम बात करें लीनियर होगा, तो ये भी लीनियर है, आप इसको देख के ब्रांच नहीं बोल सकते हो, ब्रांच इसलिए नहीं बोल सकते हो बेटा क्योंकि जो इसके मोनोमर है वो ब्रांच में नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है, ये तो सीधे जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी किस टाइप का हो गया तुम्हारा, लीनियर। और एडिशनल पॉलीमर योगात्मक बहुलक, ये भी योगात्मक बहुलक है, क्योंकि जब ये जुड़ेंगे तो देखा यहाँ पे से बॉन्ड टूटने से जुड़ रहे हैं, ना कि एलिमिनेशन हो रहा, ना भी कोई चीजें निकल रही हैं, क्योंकि कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा, कोई चीजें यहाँ से कोई पदार्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इस भी ये भी किस प्रकार का पॉलीमर होगा, एडिशनल पॉलीमर होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन में क्या होगा, बाकी चीजें निकलने वाली। तो ये पॉलीमर किस टाइप का होगा, तो मैं सिंपल लिखने वाला हूँ, सी से कोपॉलीमर, अब बता चुका हूँ क्यों है, रीजन, ठीक है, एल से लीनियर पॉलीमर, ठीक है, और ए से एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम बार बार नहीं लिखेंगे वही चीज, क्योंकि चीजें क्या है, सेम है, वही नाम है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो तुम्हारा आता है थर्ड, ठीक है, जो आज की क्लास का थर्ड है वो है क्या, नायलॉन 6, क्या है बेटा, नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 की बात करें तो नायलॉन 6 क्या होता है, ये दो जितने भी थे दोनों ब्यूनाएस और ब्यूनाइन, ये दोनों क्या थे, कोपॉलीमर थे, यानी इनके पास दो यूनिट थी, किसकी, मोनोमर की, यानी दो मोनोमर होते हैं। ये ब्यूनाइन जो है, क्योंकि मैंने बताया था आपको एन, एन मतलब इंडिकेट कर नंबर ऑफ कार्बन, याद रखना कि जो नायलॉन के आगे लिखा होता है, जैसे यहाँ पे 6 लिखा है, इसका मतलब है कि इसके पास 6 कार्बन है, और 6 कार्बन वाला एक यूनिट है, यानी एक ही मोनोमर है, यदि और होता तो बगल में कुछ और लिखा होता, जैसे कि अभी आगे हम देखने वाले। तो जो ब्यूना 6 है बेटा, तो ब्यूना सॉरी नायलॉन 6 है जो, तो नायलॉन 6 के अंदर जो मोनोमर है,
ठीक है, एक ही मोनोमर है इसका, उस मोनोमर का नाम क्या है? कैप्रोलेक्टम। क्या नाम है? कैप्रोलेक्टम। ठीक है, अब ये कैप्रोलेक्टम क्या है उसका स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। तो क्या होगा, मोनोमर का यदि कैप्रोलेक्टम के स्ट्रक्चर देखें तो याद कैसे रखोगे कि इसके पास 6 कार्बन और 1 नाइट्रोजन होता है, टोटल 7 रिंग इसमें रिंग बनती है, और रिंग के अंदर क्या होगा, 6 कार्बन होगा और 1 नाइट्रोजन। तो पहला नाइट्रोजन मान लो ये है, तो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन, और ये हो गया, इससे जुड़ गया। तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसलिए नाइट्रोजन 6 है। फिर नाइट्रोजन है, अब हम इसको याद कैसे रखोगे, तो जो नाइट्रोजन के बगल में कार्बन है उसमें से एक को देना आपको C डबल बॉन्ड O, यानी डबल बॉन्ड O लगाना है। बाकी के पास हाइड्रोजन है, CH2 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 CH2। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी यानी 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2, तो तीसरा बॉन्ड खाली है तो उसको मैं हाइड्रोजन से जोड़ देता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा याद करने में, बहुत लोगों को बिल्कुल याद नहीं होता, समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा के याद करो, ऐसा कोई रीजन नहीं होता, सिर्फ याद करने के लिए मैं बताता हूँ कि ऐसा है कि 6 कार्बन 6 है, तो 6 कार्बन जिसमें से एक नाइट्रोजन है, सॉरी 6 कार्बन है और एक नाइट्रोजन अलग से जोड़ना है, तो टोटल 7 है। 7 में से क्या होता है कि एक पे जो नाइट्रोजन है उस पर हाइड्रोजन आएगा क्योंकि बैलेंस उसकी कम है, और कार्बन पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा। बाकी जितने भी कार्बन है सबको आपको CH2 देना है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा किसका, कैप्रोलेक्टम का। लेकिन अभी नायलॉन 6 नहीं बना है, यदि नायलॉन 6 बनाना है तो हमें इसकी बहुत सारी चेन, मतलब इसके बहुत सारी यूनिट्स को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मोनोमर है कैप्रोलेक्टम। हमें पॉलीमर बनाना है, तो पॉलीमर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलीमराइजेशन करना पड़ेगा, यानी बहुलीकरण करना पड़ेगा। तो जो पॉलीमराइजेशन है, बहुलीकरण है, ठीक है, कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी एक सिंगल चेन लेनी, उसको जोड़ना है। तो क्या होगा, इसको तोड़ोगे, ठीक है, मोनोमर को, तो क्या कैसे टूटेगा, दिख रहा है आपको, यहाँ से आओ, तो इधर क्या है, NH है, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH2, कितने हैं, 5 हैं, तो 5 CH2 में बना देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ के बॉन्ड तोड़ दिए तो क्या बना, NH2 CH2 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 CH2, तो कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5, फिर लास्ट में क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, और क्या बचा, एक बॉन्ड खाली क्योंकि बॉन्ड टूटा है। तो ये तुम्हारा क्या था, मोनोमर कैप्रोलेक्टम को तोड़ा है, लेकिन अभी भी पॉलीमर नहीं बना, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस पे पास एक बॉन्ड हाइड्रोजन से दूसरा बॉन्ड और एक बॉन्ड खाली है नाइट्रोजन का, ये वाला जो तोड़ा है। तो यानी उस बॉन्ड को मैं ऐसे बना सकता हूँ, खाली है, और इसका भी एक खाली है, तो ऐसे बना सकता हूँ, और यहाँ क्या लगा सकता हूँ, यानी क्योंकि सिंपल क्या है, ये होमोपोलीमर है, यानी समबहुलक है। तो समबहुलक होने के कारण इसके अंदर एक ही मोनोमर है, और एक ही मोनोमर ये है, इसका बॉन्ड तोड़ो और आपस में इन्हीं को जोड़ दो, यानी अब बार बार ये जो चेन है, ठीक है, सॉरी जो मोनोमर है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और क्या फॉर्म कर लेंगे, पॉलीमर, और उस पॉलीमर का नाम होगा नायलॉन 6। क्या नाम होगा, नायलॉन 6। तो कैप्रोलेक्टम ये है, जोड़ने के लिए आपको यहाँ से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और फिर उसकी सीधी एक चेन, अभी रिंग में था उसको आपने चेन के फॉर्म में दे दिया, और क्या कर दिया, एक बॉन्ड यहाँ टूट गया था तो ये दो बॉन्ड खाली हो गया, यहाँ पे भी खाली है, तो वहीं से वो जुड़ जाएगा, यानी n नंबर ऑफ मोनोमर्स जो हैं कैप्रोलेक्टम के जुड़ जाएंगे, और क्या फॉर्म करेंगे, तुम्हारा नायलॉन 6 फॉर्म करने वाले, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। अब यदि इसके हम टाइप ऑफ पॉलीमर की बात करें तो मैंने पहले बता दिया कि एक ही मोनोमर है, तो किस टाइप का पॉलीमर होगा, सबसे पहले बात करेंगे तो होमोपोलीमर होगा। होमोपोलीमर होगा, होमोपोलीमर का मतलब क्या है, समबहुलक, ठीक है, क्या है, समबहुलक। ये क्या था, सहबहुलक था, ठीक है, ये दोनों। फिर यदि हम बात करें लीनियर है कि कैसा है, तो ये लीनियर दिख रहा है आपको, रेखीय बहुलक है। लीनियर क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि आपको एक रेखा में दिखेगा, ठीक है, एक ही सीधी चेन में दिखने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और यदि बोले कंडेंसेशन है कि भैया एडिशन है, तो आप वापस से बोल सकते हो क्या, एडिशन है, ठीक है, क्या है, एडिशन। एडिशन क्यों है, योगात्मक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई भी चीज या कोई भी पदार्थ, अमोनिया, पानी, अल्कोहल नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है, एडिशन है। तो इन जो दोनों को पढ़ा था उसमें सिर्फ एक ये भी लीनियर थे दोनों, ये भी लीनियर है, ये भी एडिशन था, ये भी एडिशन था, कोई चीज नहीं निकल रही थी। लेकिन जो ये था इसमें 2 मोनोमर थे, इसलिए हम कोपोलीमर कहते हैं, और इसके अंदर मोनोमर की जो संख्या चेन है या मोनोमर का जो नंबर है वो क्या है, 1 है इसके अंदर, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, होमोपोलीमर या फिर समबहुलक बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा नायलॉन 6।
जितने भी, एक चीज ध्यान रखना बेटा कि हर एग्जाम में जरूरी नहीं कि मोनोमर ही पूछे कि नायलॉन 6 का, जनरली यही पूछा जाता है भैया कि ब्यूना इसका क्या है मोनोमर, ठीक है, ब्यूना इनका मोनोमर्स क्या है, इसके मोनोमर्स क्या है, ठीक है, यही सिंपल ही पूछता है। लेकिन ये भी याद रखना कि किस टाइप के पॉलीमर है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, डिफरेंट बेसिस पे, यानी अन्य अनेक प्रकार के जो आधार हैं हमने बांटा था पॉलीमर को, बहुलक को, उसके आधार पे कोई भी पॉलीमर पूछा जा सकता है। पूछ लेगा कि नायलॉन 6 किस टाइप का समबोलक है कि समबोलक है कि सहबोलक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि होमोपॉलीमर यानी समबोलक है, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे देखने, तो अब हम बात करने वाले हैं नायलॉन 6 की, ठीक है। जितने भी नायलॉन है हम एक साथ बात करेंगे। नायलॉन 6 की हमने बात कर ली, अब हम बात करने वाले हैं जो फोर्थ है आज की क्लास का, नायलॉन 6 नायलॉन 6 की बात करने वाले। तो जो नायलॉन 6 है, ठीक है, ये किस टाइप का पॉलीमर है आपको मोनोमर से पता चल जाएगा, क्योंकि आपको हालांकि मैं बता चुका हूं आपको कि नायलॉन 6 बनता है किससे, दो मोनोमर से। कौन कौन से, पहला है मान लो एडिपिक एसिड, ठीक है, याद हो, बता के आ चुका हूं, पहले पढ़ा तो जब हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ पॉलीमर यानी बहुलक के प्रकार की, तो एडिपिक एसिड। और दूसरा है जो इसका मोनोमर है, दूसरा क्या है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो सबसे पहले हमें एडिपिक एसिड के स्ट्रक्चर और हेक्सामिथाइलिन डायमीन के स्ट्रक्चर पता होगा तो हम क्या बना सकते हैं, पॉलीमर बना पाएंगे। तो एडिपिक एसिड के स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 4 यहाँ पे होगा, और COOH, और इधर भी क्या होगा, COOH, ठीक है। ये था तुम्हारा एडिपिक एसिड। क्योंकि मैंने पहले बोला था नायलॉन 6 यानी अब यहाँ पे 6 कार्बन यानी दो मोनोमर ऐसे हैं जिनमें 6 कार्बन है। यहाँ पे देखो आपको 4 कार्बन दिख गए, 5वां कार्बन और 6ठा कार्बन, ठीक है। अब हम एक बात कर रहे हैं हेक्सामिथाइलिन डायमीन की, तो उसमें बोल रहे हैं हेक्सामिथाइलिन यानी CH2 और 6, ये हो गया तुम्हारा हेक्सामिथाइलिन। डायमीन है, डायमीन का मतलब है कि दो NH2 है, तो एक NH2 उधर और दूसरा NH2 इधर, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। ये दोनों मोनोमर को मैंने आपको बता दिया नाम और उनका फॉर्मूला, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि नायलॉन 6 है यानी 6 कार्बन के दो मोनोमर हैं। तो पहला मोनोमर देखो 6 कार्बन दिखेंगे आपको, 4 कार्बन यहाँ पर और एक दो एसिड के अंदर। यदि हेक्सामिथाइलिन डायमीन की बात करें तो सीधे 6 कार्बन आपको दिख रहे हैं। रीजन क्या, जो NH2 इसके पास कोई कार्बन नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट CH2 ही कितने आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे 6 मिल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या, मोनोमर। यदि हम बात करते हैं अब इसकी पॉलीमराइजेशन की, ठीक है, पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण करेंगे तो पॉलीमर बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको जोड़ने के लिए क्या करना है, इधर देखो, सबसे पहले मैं बनाता हूं क्या, एडिपिक एसिड CH2 कितने हैं, 4 हैं, फिर COOH, इधर भी क्या बेटा, COOH, ठीक है। इसको जोड़ना पड़ेगा किससे, तुम्हारे हेक्सामिथाइलिन डायमीन से। तो ये क्या है, CH2 6 NH2 और इधर भी क्या है, NH2। अब देखो यहाँ जब ये जुड़ेंगे तो यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है। अब कुछ चीजें नहीं देखने को मिल रही, अभी तक तुम आप सीधे जोड़ रहे थे बॉन्ड तोड़ के, कुछ चीजें निकल नहीं रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे आपको कुछ निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी अभी कंप्लीट है और कार्बन की यहाँ पे भी कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है, क्योंकि COOH इस तरीके का होता है, याद हो तो इसी तरीके से रहता है COOH। तो 2 बॉन्ड यहाँ पर है और एक बॉन्ड यहाँ 4 हो गया, इसके पास भी नाइट्रोजन का 1 यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन 7, तो 3 हो गए, यानी वैलेंसी कंप्लीट है। इनको जोड़ने के लिए इस बार बॉन्ड भी नहीं इनके पास, डबल बॉन्ड की तोड़ दें, इसके पास तो इसको नहीं तोड़ सकते क्योंकि कार्बन का बॉन्ड नहीं है, तो तोड़ने से कुछ होगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो NH है H2 को मैं ओपन करके लिख रहा हूँ ऐसे, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो OH है इसमें से एक H को माइनस क्या कर लेगा, H2O, यानी पानी बनाकर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से पानी बना के जब निकलेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, कि बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना, पानी निकल जाएगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, COOH CH2 कितने हैं, 4 हैं, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, और ये जुड़ जाएगा किससे, सीधे जाके NH से, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया, NH2 था, अब क्या बचा, NH बचा, और वापस से क्या है, वही 6 और NH2।
लेकिन आपको याद होगा ये तो हमने दो मोनोमर को जोड़ा, ठीक है, याद होगा कि पहला मोनोमर और दूसरा मोनोमर इन दोनों को जोड़ा है, लेकिन अभी पॉलीमर फॉर्म नहीं हुआ। पॉलीमर फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो तुमको जोड़ के बनाते हो वही आपस में जुड़ते हैं, क्योंकि ये तो एक यूनिट है किसकी, नायलॉन 66 की। नायलॉन 66 नहीं है, उसकी एक यूनिट है, और इसको जोड़ने के लिए आपस को इनको जोड़ना पड़ेगा, यानी जितनी यूनिट्स इसकी भी मिलेगी आपको उनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। और आपस में जब जोड़ोगे तो ये तो यहाँ से जोड़ सकते हो और यहाँ से जोड़ सकते हो। तो जब यहाँ से जोड़ोगे तो हमेशा ध्यान रखना NH2 सिरे से हमेशा COOH सिरा ही जुड़ता है। ये चीज आपको वापस में बताने वाला हूं। देखो जैसे यहाँ पर NH2 के साथ COOH जुड़ा तो ये जो लास्ट वाली यहाँ पे तो जुड़ गया, इधर जाओगे इधर से जोड़ोगे तो NH2 है और इधर से जोड़ोगे तो COOH है। तो ध्यान रखना जहां पर NH2 होगा वो हमेशा किससे जुड़ेगा, COOH से, तभी तो पानी निकल पाएगा, नहीं तो पानी नहीं। अब मान लो यहाँ NH2 से जोड़ दूं मैं, ठीक है, यानी NH2 से जोड़ दूं तो गलत हो जाएगा एक तो, क्योंकि NH2 से जोड़ रहे हैं यहाँ COOH से जोड़ रहे हैं तो फिर चेन खराब हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है ना, आप इसी के बेस पे काम कर सकते हो, अदर बेस पे काम नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये है कि पानी भी नहीं निकलेगा, तो आपको हमेशा NH2 को किससे जोड़ना पड़ेगा, COO, ठीक है, COO कैसे, इसको लो आपस में बना रहा हूँ, ठीक है, COOH, और इधर फिर उधर ब्रांच चली जाएगी, ठीक है, इधर भी सेम कंडीशन, इधर COOH है तो ये किससे जुड़ेगा, NH2 से, किससे जुड़ेगा, NH2 से, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो जब यहाँ से जुड़ेगा तो आपस से क्या होगा, एक हाइड्रोजन OH लेगा, यहाँ से पानी बना के निकल जाएगा, यानी मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ डायरेक्ट। अब कितना बनाएंगे, पॉलीमर तो बहुत बड़ा होता है, तो मैं सीधे यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि इसका एक हाइड्रोजन पानी बना के निकला है जो इससे जुड़ेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, मैं OH हटा सकता हूँ, OH हटा सकता हूँ ना, OH निकलता है ना यहाँ से, और अमीन से H निकलता है। तो जब अमीन इससे जुड़ेगा यहाँ से NH2 तो एक H ले लेगा और यहाँ से OH ले लेगा, तो कुल मिला के यहाँ पे भी एक बॉन्ड ऐसा, और इसको मैं ऐसा चाहे तो कर लो, ऐसा बना सकता हूँ, ऐसा ही तो है यहाँ पे। मतलब ये चीज बार बार होगी ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये चीज तो मैंने बनाया है। देखो यहाँ पे इस साइड का होगा, एसिड साइड का होगा तो ऐसा देखने को मिलेगा, और NH2 साइड का होगा तो ऐसा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा है, तो ये हो गया तुम्हारी क्या, मोनोमर्स। जितने भी यूनिट है किसकी, नायलॉन 66 की, तो जो यूनिट है वापस में ऐसे जुड़ती जाएगी, ठीक है। आप चेक करोगे कहीं भी तो आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा जितना यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पॉलीमराइजेशन क्या होगा। सबसे पहले आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ोगे कैसे, पानी बना के निकलोगे H2 तो ये बन जाएगा। अब ये बनेगा तो ये आपस में तो जुड़ेंगे ना, तो आपस में जुड़ेंगे जब ये, तो यहाँ से तो जुड़ नहीं सकते, आपस में ऐसे जुड़ेंगे। जैसे ये चेन है, मैं दूसरी चेन यहाँ बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, COOH वाला यहाँ पे आएगा, उससे पानी बना के निकल जाएगा, और NH2 वाला यहाँ आएगा, वहां पानी बना के निकल जाएगा। तो ऐसी चेन क्या हो जाएगी तुम्हारी, लंबी होती जाएगी। क्या हो जाएगी, चेन लंबी होती जाएगी, ठीक है। तो लंबी इतना हम नहीं बना सकते, ठीक है, कब तक बनाओगे, इसलिए हमने वहां पे क्या लिया, बॉन्ड खाली कर दिया। इसका मतलब यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ हमने N बना दिया, यानी कितने भी हो सकते हैं आप उनको जोड़ सकते हो, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं किस टाइप का पॉलीमर है। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि किस टाइप का पॉलीमर है, कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर क्यों कह रहे हैं, यानी सहबहुलक है। सहबहुलक इसको हम क्यों कह रहे हैं बेटा, सहबहुलक कहने का मेरा रीजन इसलिए है क्योंकि इसमें दो मोनोमर जुड़ रहे हैं। एक मोनोमर होता तो हम क्या कहते हैं, समबहुलक कहते हैं। फिर दूसरी चीज लीनियर है क्या, हाँ, तो अभी भी ये लीनियर है, ठीक है, यानी लीनियर है यानी ये भी रेखीय है। मैक्सिमम आपको रेखीय मिलेंगे, बहुत कम है जो ब्रांच और क्रॉस लिंक्ड मिलने वाले हैं। फिर आप देखोगे, फिर हम किस पे बेस करते थे कि एडिशन एंड कंडेंसेशन। तो पहली बार आपको यहाँ क्या मिल रहा है, कंडेंसेशन। पहली बार कंडेंसेशन मिल रहा है। कंडेंसेशन का मतलब संघनन बहुलक, संघनन सबसे पहले हो रहा है। रीजन, पहली बार एलिमिनेशन दिख रहा है, यानी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कुछ निकलने से। क्या निकला, पानी, और मैक्सिमम टाइम पानी निकलेगा या फिर अल्कोहल निकलेगा। ये चीज ध्यान रखना, जितने भी पॉलीमर्स है मैक्सिमम टाइम या तो पानी निकाल के जुड़ते हैं या तो अल्कोहल निकाल के जुड़ते हैं। और जो नायलॉन 66 है उसके अंदर क्या निकला है, पानी निकला है, और पानी निकला है यानी H2O का क्या हुआ है, एलिमिनेशन। निकलने मतलब एलिमिनेशन होना, इंग्लिश में बोलते एलिमिनेशन, या फिर निकला, ठीक है। क्योंकि ये निकला इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन। और यदि आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लें,
ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन क्या होता है, कि जब एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से जुड़ता है तो वहां पर पानी निकलता है या कोई भी पदार्थ निकल सकता है, अल्कोहल निकल सकता है, अमोनिया निकल सकती है, तो कंडेंसेशन है। यदि नहीं निकल रहा है तो एडिशन है, और एडिशन अभी तक हम देखते आए जितने भी हैं। ठीक है, अब हम कंडेंसेशन की बात करें। ठीक है, चलिए, तो अब आगे हम बात करने वाले किसके, नायलॉन 610 की बात करने वाले। नायलॉन के चार है, नायलॉन 6, नायलॉन 66, नायलॉन 610 और नायलॉन 26। तो हम नायलॉन 610 की बात करने वाले हैं नेक्स्ट में। आइए अब हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे नायलॉन 610 की कुछ चेंज नहीं है, जैसे यहाँ पे किया यहाँ पे भी करना है, कुछ नहीं चेंज है। देखना आप, बस यहाँ पे मोनोमर की जो यूनिट्स है, इसकी मोनोमर्स है वो अलग है, क्योंकि एक 6 कार्बन का एक 10, यहाँ पे क्या था एक 6, दूसरा भी 6 कार्बन का, यहाँ पे एक 6 कार्बन का एक 10 कार्बन का। ठीक है, चलो, तो इसका जो मोनोमर है, ठीक है, ये 5 है तो 5.1 5.2, क्यों, इसके जो मोनोमर है, पहला मोनोमर इसका क्या है, सेबेसिक एसिड, क्या है, सेबेसिक एसिड, और दूसरा मोनोमर इसका क्या है, हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन। ठीक है, डायअमीन, यानी देखो ये वाला मोनोमर तो सेम है, लेकिन बस जो एडिपिक एसिड की जगह इस बार हमने क्या लिया है, सेबेसिक एसिड, तो तुम्हारा नायलॉन 6 की जगह है, नायलॉन जो 66 है उसकी जगह क्या बन जाएगा, नायलॉन 610। कैसे बनेगा बेटा, तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेबेसिक एसिड क्या होता है। सेबेसिक एसिड क्या होता है, देखो CH2 इस बार कितने हैं, हमें 10, सेबेसिक एसिड के लिए 10 है, ठीक है, और 6 के लिए अभी पढ़ के या इसमें 6 कार्बन है, लेकिन सेबेसिक एसिड में 10 है। कैसे 10 है, तो देखो इस बार CH2 वहां पे कितने थे बेटा, 4 CH2 थे और 2 इधर से आए एसिड ग्रुप से, तो 6। इस बार CH2 8 है और COOH और COOH, यानी क्या हुआ, सिर्फ CH2 की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, तो इस कारण से 8 हो गई, और यहाँ एक ये और एक, यानी टोटल कितने हो गए, 10 कार्बन हो गए, और ये क्या हो गया, सेबेसिक एसिड हो गया। हेक्सामिथाइलिन डायमीन क्या है बेटा, तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन क्या है, CH2 कितने हैं, 6 है, और इधर क्या हुआ, NH2, और इधर भी क्या हुआ, NH2, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, हेक्सामिथाइलिन डायमीन हो गया। अब इनको जोड़ना है, जोड़ना बहुत आसान है, आपने यहाँ समझ लिया ना, देख लिया ना, सेम करना है, कुछ नहीं करना। देखो लास्ट में इसमें भी COOH है, इसमें भी, और इधर NH2 यानी दोनों की जो स्ट्रक्चर है बस यहाँ बीच में चेंज हुआ है, और जब आप पॉलीमराइजेशन करते हो तो बीच का कोई मतलब नहीं है, हम तो साइड का ही लेते हैं। ठीक है, साइड का लेते हैं तो क्या होगा, देखो जैसे हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, ठीक है, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, इसके हम पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां से मान लो हमने क्या उठाया, सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा जो हम करते आए हैं, तो जोड़ने के लिए क्या करोगे, COOH, CH2 कितने बेटा, 8, और लास्ट में भी क्या है, COH, फिर इससे जोड़ोगे तो इधर बनाना पड़ेगा H2N, ठीक है, CH2 कितने हैं, 6, और NH2, तो इनको जोड़ो कैसे, तो हमने क्या देखा था पिछली बार भी, कि ये दोनों आपस में, यहाँ पे देख रहे हो OH दिख रहा है, NH2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ HH, पिछली बार भी तो ये किया था। देखो पॉलीमराइजेशन इसका सेम है, कुछ नहीं करना, बस तुम्हें CH2 की जगह यहाँ CH2 कितने थे, 4 थे, याद हो तो, और यहाँ पे कितने 8 है, बाकी तो सेम ही है ना। ठीक है, देखो तो क्या होगा, इसमें से एक OH जो होगा, ये एक हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, -H2, यानी -H2 क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, निकल जाएगा। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, निकलना, ठीक है, हिंदी में बोले तो निकलना, निकल जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, वही HCO नहीं HOOC, और ये CH2 कितने हैं, 8, यहाँ पे आओ तो ये क्या हुआ, C डबल बॉन्ड बना सकते हो, O को उधर कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, एक हाइड्रोजन चला गया तो NH, तो हाइड्रोजन OH के कारण क्या हुआ, यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो मैंने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ऊपर कर दिया, और इसका बॉन्ड डायरेक्ट से जोड़ दिया, NH से जोड़ दिया, और फिर क्या किया हमने, CH2 कितने हैं, 6, और लास्ट में क्या है, NH2। आपको पता है ये तुम्हारा क्या हुआ, कि एक मोनोमर दूसरे मोनोमर को जोड़ा है आपने। ठीक है, अभी हमारा पॉलीमर नहीं बना है, पॉलीमर तो तब बनेगा जब इसकी बहुत सारी चेन आपस में जुड़ेंगी, और उसको हम बार बार बनाएंगे नहीं, क्या होगा, सेम कंडीशन, यहाँ पे भी COOH जुड़ेगा, इसके साथ NH2 जुड़ेगा, जैसा वहां पे मैंने बताया था आपको, और यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम होगा, पानी बना के निकल जाएगा, इसका OH पानी बना के निकल जाएगा।
तो यहाँ पे भी कम होगा। इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ ताकि बॉन्ड अच्छे से आपको दिखे, और ऐसा करके क्या लगा दूंगा, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, पिछले जैसा तो किया है, देख लो चाहे तो, चेक कर लो, इसको भी चेक कर लो, इसको भी चेक कर लो। मैंने सिर्फ एक ही चीज चेंज करी है यहाँ पर कि CH2 4 था, वहां पे हमने इस बार क्या ले लिया 8। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जो एक जैसे उनको एक साथ बात करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए और याद भी रहे। ठीक है, अलग अलग बात करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, सब में लगेगा अलग अलग काम हो रहा है। इसलिए मैंने जितने भी नायलॉन उनको एक साथ में बात कर रहा हूँ। नायलॉन 6 की बात कर ली, नायलॉन 2 की बात कर ली, नायलॉन 16 की बात कर ली। किस टाइप का पॉलीमर है, सेम, कुछ ने चेंज कहाँ हुआ, समबहुलक एक सहबहुलक है, तो बताओ कि सही, यानी कोपोलीमर है, सहबहुलक है, रीजन 2 मोनोमर है। फिर बोलोगे एडिशन ही कंडेंसेशन है, तो कंडेंसेशन है, संघनन है, पानी निकल रहा है यहाँ पे भी, देख लो एलिमिनेशन हो रहा है। फिर बोलोगे लीनियर है कि क्रॉस लिंक्ड है कि ब्रांच है, तो लीनियर है, बनेगा तो ऐसे ही ना सीधी। तो जो यहाँ पर है इज इट इज सेम होगा, यानी ये भी क्या होगा, कोपोलीमर होगा। ठीक है, कंडेंसेशन होगा और साथ में क्या होगा, लीनियर होगा। तो मैं वापस से यहाँ पे नहीं लिखूंगा सर, टाइम बढ़ निकल देगा फालतू। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करने वाले इससे आगे, जो है हमारा क्या, नायलॉन 26। ठीक है, तो नायलॉन 26, तो अब हम आगे देखने वाले हैं नायलॉन 26 को। ठीक है, आइए, तो नायलॉन 26 की भी हम बात करने वाले हैं। अब नायलॉन 26, जैसे कि मैं हर बार बोल रहा हूं कि नायलॉन के आगे जो नंबर लिखा हुआ है, सॉरी आगे नहीं पीछे, जो नंबर लिखा हुआ बेटा कि वो 2 है कि 6, तो यहाँ पे 2 और 6 लिखा है, यानी इसके पास दो, जो इसका मतलब 2 मोनोमर तो है इसके पास। ठीक है, एक 2 कार्बन का होगा और एक 6 कार्बन का होगा। वो कौन से हैं तो देखते हैं। ठीक है, पहला जो इसका मोनोमर है वो है ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्लाइसिन। ठीक है, क्योंकि एक अमीनो एसिड है, तुम्हें नहीं पता होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, ए का मतलब अमीनो एसिड है, बायोमोलिक्यूल में पढ़ाऊंगा मैं। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है। ठीक है, इतना याद रखो तो अच्छी बात है। और दूसरा इसका जो है वो दूसरा क्या है, 6 अमीनो, ठीक है, 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। अब यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा अलग मिला है। अभी देखा था नायलॉन 6 से नायलॉन 16 जो देखा था वो लगभग सेम थे, बस कार्बन चेंज हो गए थे। यहाँ पे आपको 2 और 6 कार्बन तो मिल रहे हैं, लेकिन 6 कार्बन पे वहां दोनों में सेम था, यहाँ पर वो अलग है। क्या अलग है, 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड है और ये ग्लाइसिन है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आओ स्ट्रक्चर देखोगे समझ में आएगा। ग्लाइसिन क्या होता है, 2 कार्बन कैसे हुए, तो 2 कार्बन यहाँ पे ऐसे हुए हैं कि CH2COOH, यानी इस बार जो हर बार होता था कि इधर भी COOH होता था, इधर भी COOH होता था, इस बार ऐसा नहीं है, इधर COOH है, इधर NH2 है। इसमें भी दोनों क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि इसके पास भी जो 6 हेक्सेनोइक एसिड है ये भी ऐसा है, CH2 कितने हैं 5 COOH और इधर क्या है NH2। ये आईपीएसी नाम है, आप चेक करो मैंने नाम सही दिया कि गलत दिया है, आप नाम चेक करो कि मैंने सही दिया कि गलत दिया है। देखो यहाँ पे COOH है, नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से, तो ये इसको फर्स्ट नंबर दोगे और इसमें कितने हैं 5 हैं, तो 5 तो यही है और 5वें नंबर से जुड़ा हुआ होगा, यानी मैं ओपन करके बनाऊं बेटा तो ऐसा कुछ होगा, ये CH2 COOH लास्ट में है और इधर क्या है NH2। आईपीएसी नाम करके बताता हूं मैं तुम्हें, यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से मेन ग्रुप कौन होता है, मैंने हमेशा बताया कि COOH समझ लो अमिताभ बच्चन भैया, वहीं से जहां खड़े होगे वहीं से लाइन स्टार्ट। तो लाइन कहां से स्टार्ट है, यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 पे ये कार्बन है क्या, इस पे नहीं है, तो कार्बन नहीं तो 7 थोड़ी बोलोगे उसको। 6 पे क्या लगा ये बताओगे, तो 6 पे अमीन लगा हुआ है, तो क्या हो गया 6 अमीनो, कितने कार्बन है 6 कार्बन है, तो हेक्सेन, सब पे सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन आएगा, तो हेक्स एन। फिर क्या है, इसको क्या नाम देते हैं, ओइक एसिड, COH होता तो क्या बोलते हैं एल्डिहाइड, यहाँ पे COOH इसका मतलब एसिड है, एसिड के लिए क्या नाम देते हैं ओइक एसिड, तो यहाँ पे क्या आ गया ओइक एसिड। तो आपको पता चल गया कि 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड क्या है और ग्लाइसिन क्या है। ये ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे भी दोनों साइड COOH नहीं है, एक ही साइड है, यहाँ पे भी एक साइड देना पड़ेगा क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो ये है ना कि एक साइड COOH होना चाहिए और एक साइड क्या होना चाहिए NH2 होना चाहिए।
पिछली बार क्या होता था कि दोनों साइड NH2 होते थे और दोनों साइड COOH होते थे। आप चाहो तो देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है तो सही भी नहीं है, अच्छा है क्योंकि यदि यहाँ पे COOH होता और यहाँ NH2 होता, ठीक है, और यहाँ पे भी NH2 होता तो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन करवाने में दिक्कत होती। तो उन्होंने क्या किया, इसका COOH यहाँ पे रखा और इसका NH2 उसको एक दे दिया, ठीक है, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं दे दिया उसको, ठीक है, याद करने के लिए बोल रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बनाएंगे कैसे, पॉलीमराइजेशन कैसे होने वाली है, क्योंकि मेन मुद्दा हमारा वही है। मोनोमर तो चलो याद हो गया तुम्हें, स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा। अब पॉलीमराइजेशन कैसे करोगे, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने यही चीज है मैंने ओपन करके बनाई है। अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो कैसे जोड़ोगे, इसको उठाते हैं, क्या है NH2 CH2 COOH, ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे आओ, ये क्या है, यहाँ से लेना NH2, अभी बॉन्ड नहीं बना, NH2 CH2 कितने हैं 5 और लास्ट में क्या है COOH, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो इनको बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, दो वापस में क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे NH2 को ऐसे लिख सकता हूँ, ओपन करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। और जो COOH है उसमें से एक OH और एक H क्या बना लेगा, -H2O, यानी एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन मतलब कुछ चीजें निकल जाएंगी, और क्या निकल रहा है, -H2 हो रहा है, यानी पानी निकल रहा है। पानी निकलने से क्या होगा आपको पता है, पिछले से कर रहे हैं हम, कुछ नहीं नया है, CH2 NH2 CH2 C डबल बॉन्ड हो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ से बॉन्ड बना के मैंने इसको जोड़ दिया, क्या किया, NH जोड़ दिया, और क्या किया यहाँ पे देखो CH2 कितने हैं 5 और COOH। अब क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे ये ग्रुप है एक बन गया, अभी आपस में जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, NH2 वाला पोर्शन यहाँ जुड़ेगा और COOH वाला यहाँ पोर्शन जुड़ेगा। तो जब यहाँ जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ बॉन्ड, और यहाँ से क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो NH2 की जगह क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा, और ये बॉन्ड बना दिया और नीचे क्या लिख दिया N। तो जैसे अभी हमने पिछले नायलॉन 6 और नायलॉन 6 में किया वैसे ही किया, यहाँ पे जोड़ना वैसे किया, बस हमने यहाँ पे मोनोमर चेंज हो गए, हमारे काम वही है, ठीक है, हुआ वैसा ही है, बस पॉलीमर हमने क्या किया यहाँ पे चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हो पानी निकला है, फिर आपस में जुड़ेंगे तो इनको एक बॉन्ड खाली करना पड़ेगा अपना, इधर का और इधर का, इधर हाइड्रोजन हटेगा, इधर से OH हटेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बना दिया हमने, चेन बना दी, N लगा दिया, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा नायलॉन 2,6 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं बेटा किसकी,